हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने बेसिक मैथ की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने कुछ चैप्टर का नाम रखा है, जो सिलेबस बता दिया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। तो हमने पहला चैप्टर देखा था नंबर सिस्टम, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। दूसरा डिविजिबिलिटी रूल। आज तीसरा चैप्टर है एलसीएम। हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या दिया है एलसीएम। पहले हम एलसीएम का फुल फॉर्म जानते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। समझ में आया एलसीएम का फुल फॉर्म? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब एलसीएम हम निकालते कैसे हैं, इस एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे हमने कोई संख्या लिख दिया, जैसे लिख दिया मान लो 689, है ना। देखिए हम इसको ऐसे एक लाइन खींचेंगे और ऐसे करेंगे। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या है कि जो कट जाएगी, मतलब 6, मतलब किसके टेबल में 6 आएगा, 8 आएगा, 9, ये सब चेक करिए। उससे पहले इतना बात आप ध्यान दे दीजिए कि जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था। प्राइम नंबर होता है जैसे 2, 3, 5, 7, 11 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब कि जो एक और स्वयं से कटे। तो अब देखिए पहले हम कहाँ से चेक करेंगे? 2 से। प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे। 2 से बताइए, 2 से कटेगा कौन सी संख्या कटेगी? मैंने बताया था 2 का रूल क्या बताया था, लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, इतना बताया था। तो देखिए लास्ट में इसके क्या है? 6। इसके लास्ट में कितना है? 8। जब तक 2 से कटे आप काटिए। तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 9 उतर गया। इतना समझ में आया? चलो अब देखिए इसके लास्ट में 4 है, और इसके लास्ट में ना 2 है, ना 0 है, ना 6 है, ना 8 है, मतलब 2 से ए वाला बस कटेगा। 2 दूनी 4। अभी इधर 3 उतार लीजिए, इधर 9। अभी कोई संख्या 2 से कटेगी तो आप कहेंगे हाँ, तो 1, 2 से 1 कट जाएगी। 2 से 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9। समझ में आया? देखिए अब देखिए 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। अब 3 से देखिए, 3 का मैंने रूल क्या बताया था? 3 का रूल बताया था ऑल डिजिट सम। सभी संख्या को जोड़ लीजिए, अगर उसके टेबल में 3 के टेबल में आता है तो संख्या कटेगी। 3 के टेबल में 3 तो आता ही है, और 9 भी आता है, 3 त्रिक के 9। इतना समझ में आया? अब 3 बचा, 3 3 से ही कटेगा या डिविजिबल होगा। इतना समझ गए? अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 6, 8, 9 का क्या होता है? 2 इंटू 2। कितने 2 हैं? 1, 2, 3 और 2 तो 3। इतना समझे आप? 2 दूनी 4, दूनी 8 से 24, 3 72। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे और इससे बड़ा आ गया तो हम कैसे करेंगे, देख लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया 66, 6, 110, 916। हाँ तो आगे देखिए, आगे क्या होगा? जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि मैं कैसे काट रहा था। जैसे आपको ना सुनना है कि 2 तिहाई 6, तो 6 में 2 का भाग दे रहा था। 2 तिहाई 6, देखिए यहाँ पे 3 आ गया था। यहाँ पे 8, देखिए मैंने क्या किया था? 2 में 8 का भाग दिया था, जो 2 चौक 8। ऐसे ही कर रहा था। अब अगला एलसीएम आप करके बताइए। 1 मिनट में देता हूँ। चलिए देख लीजिए। आप कर लीजिएगा। पहले ऐसे करेंगे। अब देखिए
इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 0, मतलब सभी संख्या 2 से कट जाए। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 उतरेगा, 0 बढ़ जाएगा। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, एक बच्चा 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, एक बच्चा 2 8 16। अब देखिए इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 5, इसके लास्ट में 8, तो 2 से अभी ए संख्या कटेगी। जो नहीं कटेगी उसको उतार लीजिए। और मैंने बताया था काहे से देखेंगे आप, प्राइम नंबर से। पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से। ठीक है। जैसे 4 से 58 है तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4। उसके बाद ये 5 है, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 9 18। इतना समझ है। अब बताइए किस संख्या से कटेगी, 3 से कोई कटेगा, देखिए 3 का रूल मैंने क्या बताया, ऑल डिजिट सम। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो 3 3 6 हो जाएगा। 5 3 8, 9 2 11, 2 13, ये वाली संख्या कटेगी। 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 0। अब ये क्या होगा, 30, 5 कटेगी नहीं तो इसको उतार लीजिए अभी। 229। अब मैंने क्या बताया था किस संख्या से आप देखेंगे, 2 से देख लिए, 3 से, 5 से। चलिए 5 से देखिए। अब 5 से कौन सी संख्या कटेगी, देखिए 5 का रूल मैंने बताया था, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5। तो 5 6 क्या हो जाएगा, 30, 5 1 का 5, 229 कटेगा नहीं कटेगा, उतार लीजिए। अब बताइए किससे कटेगा। अरे वाली 11 से तो कटेगी। पहले हम क्या करेंगे, ये संख्या देख लेते हैं किससे कटेगी। तो इसका रूल आप क्या समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए हम मैंने एक चीज बताया आपको कि प्राइम नंबर से ही पता करना है। तो अगर हम देखिए इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ना काट के सोच रहे हैं किससे संख्या कटेगी, तो इसका रूल क्या है, पहले अगर कोई भी संख्या हो, ध्यान से देखना बात, कोई भी संख्या हो उसको 6 से भाग देंगे। अगर उसका रिमाइंडर 1 या 5 आए, 1 या 5 आए, तो प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है, प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है। इसका मतलब बताइए, कहेंगे आप थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। तो पूरी बात कैसे समझ में आएगा, इसको ही ले लीजिए 229 को। 229 एक नंबर है, इसको 6 से भाग देंगे, भाग दे दीजिए, कितना होगा, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 3 बार जाएगा, 4 बचेगा, 49 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 4 बचेगा 49, 6 8 जा 48, रिमाइंडर 1 बचेगा। कितना बचेगा रिमाइंडर, 1। 1 बचेगा रिमाइंडर, तो प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो ये बताइए 229 स्क्वायर रूट किसके और किसके बीच में आता है, तो आप बोलेंगे कि 15 और 14 के बीच में। 14 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 196। 15 का कितना होता है, 225। तो हम 15 तक प्राइम नंबर चेक करेंगे, कहाँ तक, जो सबसे बड़ी 15 तक प्राइम नंबर चेक करेंगे, 1 से लेके उसके बीच में अगर संख्या कटेगी तो काटेंगे, नहीं डायरेक्ट काट देंगे। देखिए तो 1 से 15 के बीच में आप प्राइम नंबर लिखिए, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 और 13, इतना लिख दिया आप। बताइए 2 से कटेगी, कहेंगे नहीं। 3 से, 9 2 11, तो देते नहीं। 5 से, लास्ट में 5 या 0 नहीं। 7 से, 7 3 के कई से एक बच्चा, नहीं कटेगी। 11 से, 11 से भी नहीं कटेगी। 13 से, 13 का 13, 13 7, 13 दूना 26, तो नहीं कटेगी। 13 का 13, 10, तो 9 बचेगा, 3 9 नहीं कटेगी। ये संख्या डायरेक्ट कटेगी। कुछ समझ आया मेरी बात। देखिए मैंने क्या कहा, जो संख्या अगर लग रहा हो प्राइम नंबर, तो उससे पहले 6 से भाग दीजिए। 1 या 5 रिमाइंडर आए तो प्राइम नंबर हो सकता है, हो सकता है। उसके बाद उसको हम चेक करेंगे कि किस संख्या से कटेगी, तो हमने इतनी संख्या से चेक किया है, इस संख्या के बीच में नहीं कटी तो डायरेक्ट कटेगी संख्या। ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, 11 11 से कटेगी, ये भी आप भी जानते हैं। 61 उतार लीजिए, 229। फिर 61 भी 61 से कटेगी, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है।
और 229 हमने चेक ही किया गाइस कटेगी, तो किसी से नहीं कटेगी तो 229 से कटेगी। ठीक है, इतना समझ गया। अब इसका हम एलसीएम करते हैं, क्या होगा एलसीएम ऑफ 66, 6110 एंड 916। अब इसका क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 61 इंटू 229, इतना आया है। कहेंगे हाँ, तो इसका हमें क्या करना है, इंटू करना है, मतलब गुणा करना है, मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिया है 60, 60 में 11 का गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तक 2 दूनी 4, 12 पंचे 60, इतने का 60 हो गया। अब इधर कर लीजिए 11 का 11, 11 का 11 हो गया, ये क्या है 229 है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, 11 का 11, एक बचा, 11 छः का 66, एक 67, इसको उतार लीजिए, 229 हो गया। क्या समझ में आया? अब देखिए आगे गुणा कीजिए, क्या होगा, एक जीरो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, तो क्या होगा 6 का 6, 6 सते 42, 4 बच्चा, 6 36, 4 40। देखिए हमने क्या किया, 6 का 6, 6 सते 42, 4 46, 6 36, 4 40, इतना समझ में आया? अब इसको उतार लेंगे, अब इसका आप जितना गुणा करेंगे जितना आएगा वही आंसर। ठीक है, कर लीजिएगा गुणा। तो एलसीएम एक बार फिर से समझ लीजिए। बेसिक मैथ में देखिए चैप्टर हमारा 3 था एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मैंने बताया प्राइम नंबर से चेक करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।